नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आसनसोल लोकसभा क्षेत्र जहां से कभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से बाबुल सुप्रियो सांसद हुए थे, परंतु कुछ मतभेद के कारण बाबुल सुप्रियो ने भारतीय जनता पार्टी और आसनसोल लोकसभा सांसद पद से इस्तीफा दिया था। बाबुल सुप्रियो जी के सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद, त्यागपत्र देने के बाद आसनसोल लोकसभा क्षेत्र खाली था, जहां पर अगले महीने चुनाव हो रहा है और आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल के द्वारा वहां बाबुल सुप्रियो को टिकट नहीं देकर कभी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता शत्रुघ्न सिन्हा हुआ करते थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस खेमे में चले गए। परंतु कांग्रेस खेमे में जाने के बाद उनका जो हश्र हुआ, वो आज आप कांग्रेस का हश्र देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इस तरह अंधे हो गए कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया और धीरे धीरे वो उनका अपना राजनीतिक वजूद ही खतरा में पड़ गया। चारों तरफ जब वो हार मान गए, तब फिर से तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा और आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल सुप्रीमो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से। उनका नाम सुनकर हम लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो ममता बनर्जी, जो तृणमूल पार्टी के समस्त ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर सांसद, एमएलए जितने हैं, केंद्र स्तरीय नेता, वो सभी हिंदी भाषियों को बहिरागत बोलता था और उन तृणमूल के छत्र छाया में चलने वाला एक संगठन है, वो हिंदी भाषियों को गुटखाखोर बोलकर सम्मान भरी नजरों से देखता है। गुटखाखोर माने तरह तरह से अपमानित करता है। जो तृणमूल का जो नेचर बन गया, बहिरागत और गुटखाखोर। आज हम लोग बहुत ही ताज्जुब हो रहा है कि वह तृणमूल के पास ऐसा क्या आन पड़ा था कि एक बहिरागत को आसनसोल से उम्मीदवार बनाया है, जो पश्चिम बंगाल का नहीं है, वो बिहार का रहने वाला है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कितने बार विरोध किया, कभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे, बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट होकर वो अन्य दल में गए। अन्य दल में जाने के बाद उनका हश्र क्या हुआ। तो ऐसे छांट जो भाजपा से निष्कासित किया गया, भाजपा से निकाला हुआ छांट माल सबको लाता है और भाजपा के विरोध में वहां आसनसोल या अन्य जगह पर खड़ा किया है। परंतु जो भी है, भले ही भाजपा का छाट माल है, परंतु खुशी हुआ कि जिस हिंदी भाषियों को बहिरागत बोलता था, आज वो अपने लाज को बचाने के लिए, आसनसोल लोकसभा को बचाने के लिए एक बहिरागत को ही लाना पड़ा है। परंतु मुझे विश्वास है आसनसोल में रहने वाले हमारे जितने राष्ट्रवादी हिंदी भाषी बहिरागत भाई हैं, बहिरागत माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं,
वो सभी ममता बनर्जी और तृणमूल सरकार द्वारा जो अपमान किया गया है, वो अपमान का बदला लेने का अवसर आया है कि जब उसको जरूरत पड़ता है तो बहिरागत को बैतरनी पार करने के लिए उनको आवश्यकता होता है, तो उनको सबक सिखाने के लिए आप सभी एकजुट रहे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए संकल्पबद्ध होकर एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का जिताइए। बहिरागत बोलकर हम लोगों को बार बार अपमानित किया है, बार बार गुटखा खोर बोलकर अपमानित किया गया है तृणमूल के द्वारा। तो अब अवसर आ गया है आसनसोल में, और वो इतने भयभीत हो गए हैं कि भाजपा से जो तत्कालीन सांसद हुआ करता था, जिनके त्याग पत्र से वह सीट खाली हुआ, आज तृणमूल उस बाबुल सुप्रियो को वहां से टिकट देने से डरती है। इसी के कारण वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा जैसे एक फिल्म स्टार को उतारा है कि ताकि वो जीत जाएगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अपने बहिरागत भाइयों पर, अपने हिंदी भाषी भाइयों पर। वो सम्मान के लिए जीते हैं और सम्मान के लिए वो सिर्फ एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल फूल पर बटन दबाएंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।